आज हम बात करने वाले हैं आरएनए वर्ल्ड के बारे में। आरएनए की दुनिया के बारे में बात करेंगे कि आरएनए की दुनिया होती क्या है। प्राचीन समय से एक बात चली आ रही है, बहुत लोगों ने बताया भी है, और आपके एनसीईआरटी की किताब में जहां से आरएनए शुरू होता है उसके 5वें लाइन में लिखा हुआ है कि आरएनए जो है बहुत पहले आनुवांशिक पदार्थ के रूप में माना जाता है। तो यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन बनता है कि सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ किसे माना जाता था। तो दोस्तों सबसे पहले आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को माना जाता था, क्योंकि सबसे पहले जीवाणुओं का विकास हुआ था, वायरस का विकास हुआ था, बैक्टीरिया का विकास हुआ था, हम लोगों का विकास नहीं हुआ था। हम तो बहुत पहले नहीं आए थे, तो सबसे पहले उन लोगों का विकास हुआ था। तो उन लोगों में जो आनुवांशिक पदार्थ था वो आरएनए था, इसलिए आनुवांशिक पदार्थ आरएनए को मान लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे कई प्रयोग हुए, कई प्रयोग करने के बाद पता चला कि भाई आनुवांशिक पदार्थ जो आरएनए है वो आरएनए न होकर के वो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। इसका हमने कंपेयर भी कराकर देख लिया था, स्टेबिलिटी भी देख ली थी, केमिकली स्ट्रक्चरली बारे में। उसके बाद हमने इसका उत्परिवर्तन कराकर देखा था कि यानी उत्परिवर्तन किसमें होता है, किसमें नहीं होता है, वगैरह वगैरह हमने देख लिया था। इससे हमें पता चल गया था कि और हमने पूरा प्रूव कर लिया था कि जो हमारा आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, न कि आरएनए होता है। हालांकि कुछ वायरसेस हो गए, जैसे कि हमारा टीएमवी वायरस हो गया, यानी कि टोबैको मोजाइक वायरस हो गया, वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है ये आरएनए पाया जाता है। 5B बैक्टीरियोफेज हो गया, वहां पर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये आरएनए पाया जाता है। ओके, इतना तो आप सभी को पता है, हमने क्लास में बता दिया था। तो आज की इस क्लास में हम जानते हैं कि जो आरएनए होता है वो होता क्या है आखिर में, और इसके कितने प्रकार होते हैं, और आरएनए का क्या क्या कार्य होता है। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले बात करते हैं आरएनए के पूरे नाम। आरएनए का पूरा नाम क्यों है और ऐसा नाम इसका पड़ा क्यों, ठीक, पूरा नाम क्या है और ऐसा नाम इसका पड़ा क्यों, इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम आरएनए की फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं तो आरएनए का पूरा नाम होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके दोस्तों, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब बात आती है कि इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा कैसे। ओके, तो यहां पर देखते हैं आपको 3 वर्ड मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल राइबो, सेकंड न्यूक्लिक एंड थर्ड एसिड है। पहले जो शब्द है वो राइबो है, दूसरा जो शब्द है न्यूक्लिक है, और तीसरा जो शब्द है एसिड है। अगर इसको हम अलग अलग करके देखें तो हमें क्लियर हो जाएगा कि इसका नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा। ओके, तो नाम यहां पर हम देखते हैं जो राइबो होता है, राइबो रिप्रेजेंट करता है राइबोज शुगर को, राइबोज शुगर को, राइबोज शर्करा को ये दर्शाता है। ठीक है, राइबोज शर्करा को ये दर्शाता है, राइबोज शर्करा हो गया। अंग्रेजी में देख लो न्यूक्लिक, ये बहुत बड़ा शब्द है। देखो न्यूक्लिक क्यों लिखा गया, न्यूक्लिक हमने इसलिए इसको लिखा क्योंकि एक हमारा जीवित कोशिका होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स होती है, उसके केंद्रक में धागे में संरचना पाई जाती है इस तरह से। ठीक, और ये धागे में संरचना क्या होता है, विभाजन के समय संघनित हो जाता है, तो इसे गुणसूत्र कह देते हैं। और इसे गुणसूत्र में डीएनए पाया जाता है, और डीएनए में उपस्थित जीन से आरएनए बनता है। इतना तो क्लियर है आपको। तो इसलिए बेटा इसको हम न्यूक्लिक कहते हैं, क्योंकि ये न्यूक्लिक में पाया जाता है। ठीक है, न्यूक्लिक रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करता है। और एसिड की बात कर लें, ये एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर होता है, अम्लीय प्रकृति होता है, अम्लीय प्रकृति, अम्लीय प्रकृति होता है, इसलिए इसको एसिड, न्यूक्लियस मतलब केंद्र होता है। ठीक है, यानी हम बात कर लेते हैं जो हमारा आरएनए है वो केंद्र के अंदर पाया जाने वाला एक अम्लीय प्रकृति का शुगर है, एक शर्करा है। इतना क्लियर हुआ। चलो अब बात कर लेते हैं इस राइबो शुगर। एक देखो हमारे पास 2 शुगर होता है न्यूक्लिक अम्ल में, 2 शुगर होता है, एक होता है राइबो शुगर, राइबो शुगर, और दूसरा होता है डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर जो होता है वो आरएनए में पाया जाता है। एक बात को मैं समझा रहा हूं ताकि आपको पिछला भी रिवाइज हो जाए। ठीक है, वीडियो बड़ा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्लास को अटेंड कर लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी, बस मेरा मुख्य एम यही है। और डीऑक्सी राइबोज जो होता है बेटा वो पाया जाता है डीएनए, इसीलिए डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज।
अगर हम संरचना की बात करते हैं, राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने राइबोस शुगर के स्ट्रक्चर बना रखे हैं। ठीक है, ये हमारा है राइबोस शुगर। फर्क बस इतना आता है डीएनए की और आरएनए की शुगर में। ये हम बना रहे हैं डीएनए का शुगर। ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, एडजस्ट कर लेना। देखो ये हमारा पेंटोस शुगर हो गया। ठीक, पेंटोस शुगर का अब इसमें हम कुछ जोड़ेंगे। इसमें हम कुछ जोड़ने वाले हैं। देखो कुछ फर्क समझ में आ रहा है आपको? बहुत बड़ा फर्क दिख रहा है। यहां से एक ऑक्सीजन गायब है, यहाँ से एक ऑक्सीजन गायब है, और यहाँ का ऑक्सीजन उड़ते उड़ते बैठ गया यहाँ पर, यहाँ से दोस्ती कर ली, लेकिन यहाँ एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। सबसे बड़ी फर्क यही है, राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पर, ठीक है, राइबोस शुगर के दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप पाया जाता है, अल्कोहलिक ग्रुप पाया जाता है। पर अगर हम बात करते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर की, डीऑक्सी राइबोस शुगर की बात करें तो यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पर, यानी कि दूसरे नंबर कार्बन पर OH ग्रुप नहीं पाया जाता। सबसे बड़ी फर्क यही है राइबोस और डीऑक्सी राइबोस बनने का। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब इधर बात करते हैं केमिकल स्ट्रक्चर। ओके, अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ वही होगा जैसे डीएनए में होता है, सब कुछ वही होगा जैसे डीएनए में होता है, पर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। अभी हम बात कर लेते हैं इधर, थोड़ा सा इधर आते हैं, नोट्स में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस यानी कि हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार की बात करता हूं। तो बेसिकली हमारे पास 4 प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं, 4 प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो 4 प्रकार के, तो वो अलग बात है, उससे कहने हैं 2 होते हैं। एक होता है प्यूरिन, और दूसरा होता है पेरिमिडिन। एक होता है प्यूरिन, दूसरा होता है पेरिमिडिन। अब बेटा अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में हमारा एडेनिन पाया जाता है, ठीक, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और थायमिन पाया जाता है। क्लियर हुआ? ऐसे लिखूंगा। तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर का मिटा देता हूं। ओके, चलो अगर मैं नाइट्रोजन क्षार की बात करता हूँ, नाइट्रोजन स्पेस की बात करता हूँ, तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्यूरिन, ठीक, और दूसरा जो होता है वो होता है पेरिमिडिन। हिंदी में भी यही नाम है, इंग्लिश में भी यही नाम है। ओके, अगर हम प्यूरिन की बात करते हैं तो प्यूरिन में हमारे पास 2 चीज आता है। एक आता है एडेनिन, ठीक है, क्या आता है? एडेनिन, और दूसरा आता है थायमिन, एडेनिन, थायमिन, और तीसरा होता है हमारा, पेरिमिडिन में बात करते हैं तो साइटोसिन। नाम हिंदी में भी यही है, तो आप लिख लेना साइटोसिन, गुआनिन। ये हमारे नाइट्रोजन क्षार होते हैं। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं ये डीएनए में पाए जाते हैं। ये जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए में। अब कहोगे सर जी हम आरएनए पढ़ रहे हैं, डीएनए आपने बता रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं डीएनए बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन है, आरएनए में बता रहा हूं। अगर बात करते हैं आरएनए, ये डीएनए का हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं आरएनए में प्यूरिन क्या होता है? आरएनए में जो प्यूरिन होता है एडेनिन होता है, एडेनिन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं थायमिन की, तो थायमिन की जगह पर यूरासिल आ जाता है। थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरासिल आ जाता है। थायमिन की जगह पर क्या आ जाता है? यूरासिल, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से। ओके, और अगर एडेनिन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
थायमिन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक बात मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर हम बात करते हैं pyrimidine की, बेटा हिंदी वाले भी एडजस्ट कर लो। प्यूरिन को हिंदी में प्यूरिन नहीं करते हैं, pyrimidine को pyrimidine करते हैं। जो इसका साइटोसिन इंग्लिश में नेम है वही हिंदी में है, गुआनिन जो इसका इंग्लिश में नेम है वही हिंदी में नेम है। तो आप लिख लो। अगर हम बात करते हैं एडेनिन की, तो ये हमारा प्यूरिन होता है। यूरासिल की बात करते हैं तो ये आता है थायमिन की जगह पर, थायमिन पाया जाता है डीएनए में, आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। अब अगर हम pyrimidine की बात कर लेते हैं तो pyrimidine में कुछ नहीं बदलता, साइटोसिन का साइटोसिन ही रहता है, गुआनिन का गुआनिन ही रहता है, गुआनिन का गुआनिन ही रहता है। आई होप इतना आपको एकदम क्लियर हो गया होगा 100% कि जो नाइट्रोजन क्षार होता है, नाइट्रोजनस बेस होता है, डीएनए में क्या होता है, आरएनए में क्या होता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं तो ये केमिकल स्ट्रक्चर है, आरएनए की केमिकल स्ट्रक्चर है। ओके, तो अगर हम इधर बात करते हैं, यहां से अगर यूरासिल की जगह पर हम थायमिन लगा दें, बस कुछ नहीं करना है, यूरासिल की जगह पर थायमिन लगाना है, ये डीएनए में बदल जाएगा। और साथ में एक स्ट्रैंड यहां पर और जोड़ देंगे, 2 स्ट्रैंड जोड़ देंगे तो ये डीएनए में बदल जाएगा। एक स्ट्रैंड है और वहां से थायमिन की जगह पर हमने यूरासिल जोड़ दिया, ये आरएनए हो गया। अब अगर हम बात करते हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है डीएनए का, और डीएनए का कार्य क्या होता है, फंक्शन की बात कर लेते हैं और स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। आरएनए इसको मैं मिटा देना, इसकी जरूरत नहीं है। थकान आ जाता है। डीएनए, पहले बात कर लेते हैं डीएनए। ये डीएनए हो गया, ठीक, ये डीएनए होगा। अब कहेंगे सर जी आप डीएनए ही बार बार बना रहे हैं, तो बेटा डीएनए बना रहा हूं इसके पीछे का रीजन है। डीएनए अगर समझ में आएगा तब तो आरएनए समझ में आएगा। देखो, अगर हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए में एडेनिन पाया जाता है, थायमिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, गुआनिन साइटोसिन, साइटोसिन गुआनिन, एडेनिन थायमिन, थायमिन एडेनिन, एडेनिन थायमिन, ठीक, साइटोसिन गुआनिन, गुआनिन साइटोसिन, एडेनिन थायमिन। ओके, अब अगर हम बात करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था सेंट्रल डोग्मा के बारे में, सेंट्रल डोग्मा, सेंट्रल डोग्मा के बारे में पढ़ा था, यानी कि मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ा था हमने डीएनए। तो वहां पर हमने देखा था जब डीएनए से डीएनए बनता है, ओके, डीएनए से डीएनए बनता है तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, इसको हिंदी कहते हैं प्रतिकृति। क्लियर? और डीएनए से जब आरएनए बनता है, यहां से देखो समझ में आ जाएगा, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन बन जाता है। बेटा, यहां से आपको फंक्शन भी पता चल जाएगा आरएनए का। तो देखिए, डीएनए से आरएनए बनता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें हिंदी में कहते हैं अनुलेखन, अनुलेखन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ये यानी कि इसको कहते हैं रूपांतरण। मतलब अब बात करते हैं, अगर यही डीएनए से वापस से डीएनए बनेगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। जस्ट इसके आगे बढ़ते हैं, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो डीएनए से आरएनए बनता है कैसे है? अब ये डीएनए की दो स्ट्रैंड है तो एक स्ट्रैंड हो जाए। क्लियर? कुछ नाइट्रोजन क्षार इधर लेके आएंगे इस प्रकार से,
कुछ नाइट्रोजन सारे इधर लग जाएंगे इस प्रकार से। तो ये हमारा हो जाएगा डीएनए से आरएनए। ये हमारा आरएनए और ये है डीएनए। आई होप आपको बहुत ही आसान लगा। वास्तव में ये आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं यार, कुछ दम ही नहीं है भैया। डीएनए से आरएनए में निकल सीधा। डीएनए में पाया जाता है 2 स्ट्रैंड, डीएनए में क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंड होता है। डीएनए में होता है डबल स्ट्रैंड, यानी कि इसमें 2 पत्ती होती है। आरएनए में पाया जाता है सिंगल स्ट्रैंड, यानी कि इसमें 1 पत्ती होती है। अब बात आती है कि ये जो पट्टी है, ये पट्टी वास्तव में बनी किस चीज से है? ठीक, बात आता है कि ये जो पट्टी है, ये पट्टी बनी किस चीज से? तो यहां पर भी बात कर लेते हैं इस पट्टी के बारे में। ये जो पट्टी होती है, ये बनी होती है सुगर फास्फेट। ठीक, ये जो पट्टी होती है, दोनों जो पट्टी होती है, ये और ये बनी होती है सुगर फास्फेट, यानी कि हम बात करते हैं इसके, ये फास्फेट शर्करा का नाम है। फास्फेट शर्करा का नाम। और ये भी क्या होता है? ये भी फास्फेट शुगर का नाम है। शुगर फास्फेट करेंगे, फास्फेट शुगर, शुगर फास्फेट, यानी कि ये भी क्या होता है? फास्फेट शर्करा का बना होता है। फर्क समझ में आ गया होगा आपको, और क्या समानता है ये भी समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ी फर्क ये है कि जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होता है और आरएनए में 1 स्ट्रैंड होता है। समानता क्या है? डीएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो भी शुगर फास्फेट की बनी होती है, आरएनए की जो स्ट्रैंड होती है वो भी शुगर फास्फेट की बनी होती है। दूसरा फर्क क्या है? डीएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है, गलत। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शुगर पाया जाता है। राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर की स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पर क्या लगा होता है? OH। राइबोज शुगर में सेकंड कार्बन पर OH और डीऑक्सीराइबोज में सेकंड कार्बन पर H लगा होता है। क्लियर? चलो आगे बात कर लेते हैं। तो पहले आप अपना इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए डीएनए का, फिर इसके बाद आरएनए का, ताकि आपको पता चल सके कि डीएनए से ही आरएनए बन रहा है। अब अगर हम बात करते हैं डीएनए को छोड़ करके आरएनए, डीएनए को छोड़ करके आरएनए की बात कर लें, आरएनए का कार्य क्या होता है? अगर हम आरएनए की कार्य की बात कर लें, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की बात कर लें, तो इसकी बहुत सारे फंक्शंस होती हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं, जिसको हम बारी बारी करके जानेंगे। सबसे पहली कार्य, जैसा कि हमने यहां पर बताया है, आरएनए जो होता है वो प्रोटीन बनाता है। ठीक, आरएनए क्या होता है? प्रोटीन बनाता है, ये पहली कार्य है। ठीक है, पहली कार्य क्या है? आरएनए में प्रोटीन, आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है सीधे। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन बनाता है, सीधे प्रोटीन बनाता है। ठीक है, इसी में आप समझ सकते हैं कि आरएनए क्या होता है? आरएनए प्रोटीन बनाता है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए भी प्रोटीन तो बना रहा है भाई, डीएनए से आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। बस फर्क इतना है कि जो हमारा आरएनए होता है वो सीधे प्रोटीन बना देता है, और जो डीएनए होता है वो डीएनए से आरएनए बनाता है और आरएनए से तब जाकर प्रोटीन बनाता है। पहला कार्य हो गया कि आरएनए प्रोटीन बनाता है। हम दूसरा कार्य की बात करते हैं कि ये क्या करता है? एक एडाप्टर के रूप में
ये क्या करता है, एक ग्राही के रूप में काम करता है। ठीक है, आरएनए क्या करता है, एक एडॉप्टर के रूप में काम करता है। एक मिनट, ये क्या करता है, पहले पूरा सही सेंटेंस लिखते तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फंक्शंस as an adopter molecule in synthesis of protein। वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि जो आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए जो होता है, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के बाद, प्रोटीन संश्लेषण के वाहक के रूप में कार्य करता है। दूसरा हो गया, पहली बात ये सीधे प्रोटीन बनाता है, दूसरी बात ये होता है प्रोटीन जो आरएनए होता है प्रोटीन संश्लेषण के वाहक के रूप में कार्य करता है। हिंदी मीडियम में सीधे वाले बोलते हैं। अगली बात करते हैं, दूसरी बात, ये क्या करता है, डीएनए से इंफॉर्मेशन लेता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस और राइबोसोम सिंथेसिस। ठीक है, क्या करता है, ये जो डीएनए होता है ना, आरएनए क्या करता है, डीएनए से राइबोसोम बनाने के लिए सूचना देता है। ये हो गया, देखो डीएनए से सूचना देता है कौन, एक आरएनए होता है जिसका नाम होता है आरएनए, जिसका नाम होता है राइबोसोमल आरएनए। यही काम होता है उसका, डीएनए से कुछ इंफॉर्मेशन ले ले, कुछ सूचना ले ले, कुछ बातचीत कर ले और आकर के राइबोसोम का निर्माण कर दे, ये होता है। अब अगर हम नेक्स्ट कार्य की बात करते हैं, अगले कार्य की बात करते हैं, तो अगला कार्य क्या हो सकता है, तो अगला कार्य इस प्रकार से माना जा सकता है, ये क्या करता है, अनुवांशिक सूचनाओं को, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये लीडिंग जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये क्या करते हैं, आनुवंशिक सूचनाओं को ना, आनुवंशिक सूचना को जीवित कोशिका को पहुंचाने का काम करते हैं। जीवित कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम बात करते हैं आरएनए के टाइप की, तो पहले आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सॉरी कहूंगा कि मेरा राइटिंग थोड़ा सा उड़ रहा है हवा में। आगे बात करते हैं इसके प्रकार, टाइप्स ऑफ आरएनए की अगर हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ आरएनए, ठीक है, आरएनए के प्रकार की बात करते हैं। आरएनए कितने प्रकार का होता है, ओके, तो यहाँ पर जो आरएनए होता है मुख्य रूप से अपने फंक्शंस के बेसिस पर, अपने कार्यों के आधार पर आरएनए 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अगर बात करें तो टीआरएनए, जिसका पूरा नाम होता है ट्रांसफर
आरएनए यानी कि स्थानांतरण आरएनए। क्लियर। नंबर 2 पर अगर हम बात कर लें, दूसरे नंबर पर आता है हमारा आरआरएनए। ये अभी मैंने देखा इसका पूरा नाम होता है राइबोसोमल आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर जो आरएनए आता है वो आता है एमआरएनए। एमआरएनए इसको कहते हैं मैसेंजर आरएनए यानी कि संदेशवाहक आरएनए। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर थोड़ी थोड़ी अगर बात कर लें इन तीनों के बारे में, टीआरएनए क्या होता है, आरआरएनए क्या होता है, एमआरएनए क्या होता है, इन तीनों के बारे में अगर मैं थोड़ी थोड़ी बातें बताऊंगा तो आपका एग्जाम में लिखने के लिए हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं आरआरएनए, ठीक नहीं, सबसे पहले बात करेंगे हम टीआरएनए। टीआरएनए क्या होता है? देखो, जो टीआरएनए होता है वो ट्रांसफर का, नाम से पता चलता है ये ट्रांसफर का काम करता है। ट्रांसफर का काम करता है। तो कैसा ट्रांसफर का काम करता है? ये सबसे पहले एक सही एमिनो अम्ल को चुनता है। ठीक है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं केवल बता दे रहा हूं आप। सबसे पहले जो टीआरएनए होता है एक सही एमिनो अम्ल को चुनता है और उस सही एमिनो अम्ल को एक बॉडी में लेकर के जाता है। पहली कार्य होती है। अब अगर हम आरआरएनए की बात करें तो आरआरएनए का कार्य क्या होता है? एक सेकंड दे बेटा। देखो, आरआरएनए क्या होता है? आरआरएनए एक कंपोनेंट होता है। आरआरएनए एक कंपोनेंट होता है, एक घटक होता है राइबोसोमल आरएनए का। आरएनए कंपोनेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए। इसका मतलब ये हो गया कि ये राइबोसोमल आरएनए का घटक होता है। राइबोसोमल आरएनए का घटक होता है और ये पाया कहाँ जाता है? कोशिका है ये, इस कोशिका द्रव्य में ये आरआरएनए भी पाया जाता है। अब ये आरआरएनए क्या होता है? राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण करवाता है। ओके, राइबोसोम से क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करवाता है। बात करते हैं इसकी। अगर हम एमआरएनए की बात कर लेते हैं, एमआरएनए नाम से पता चल रहा है मैसेंजर, यानी कि ये गुप्तचर होगा, यानी कि ये होगा मैसेंजर, यानी कि ये क्या करता है? ये सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम पोस्टमैन या डाकिया कह सकते हैं। डाकिया का काम होता है ना सूचना को पहुंचाना, सूचना पत्र को पहुंचाना। तो एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, संदेश पहुंचाने वाला। तो ये क्या करता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। ओके, तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।